जाता है। परम वास्तव में वस्तु तत्व आत्म तत्व जो परमात्मा के समान ही है, परमात्मा ही है, वो तो न उत्पन्न होता है न मरण होता है। अर्थात उसमें उत्पन्न होना मरना ये लोक व्यवहार की बात नहीं है कि सब आत्मा गर्भ से उत्पन्न हुआ और देह छूट जाने पर मरण हो गया, उसकी बात नहीं है। वो तो शरीर के संयोग वियोग की बात है। वहाँ तो कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य में जो परिणमन उसका स्वभाव है, प्रति समय प्रत्येक द्रव्य में परिणमन उसका स्वभाव होने से पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। और में आई बात की नहीं आ रही। प्रत्येक द्रव्य में सदाकाल उसके अंदर जो अनंत गुण रहते हैं, उन अनंत गुणों का परिणमन, उन अनंत गुणों का कार्य, जिसको अपन पर्याय कहते हैं, परिणमन कहते हैं, दशा कहते हैं, स्थिति कहते हैं, हालत कहते हैं, वो प्रति समय उसमें होता ही रहता है। और प्रत्येक द्रव्य की अभिव्यक्ति सदाकाल उसकी पर्यायों के माध्यम से होती है। अर्थात उसके परिणमन की अपेक्षा से, उसके परिणमन के कारण से ही उस वस्तु को पहचाना जाता है। कभी आप लोगों ने प्रवचन सार की 8वीं गाथा कभी आपने पढ़ी होगी कि जो द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप परिणमन होता है, वह द्रव्य उस समय उस रूप ही देखने में आता है, कहने में आता है। तो पर्याय से द्रव्य की अभिव्यक्ति होती है। तो ऐसी पर्याय का स्वभाव क्या है कि क्षणवर्ती बना उसका स्वभाव है। वो प्रत्येक समय में उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। लेकिन मैं तो इसके विपरीत न उत्पन्न होने वाला हूँ और न नष्ट होने वाला हूँ। मैं तो सदा काल एक रूप रहने वाला हूँ। अभी आप लोगों ने वो प्रवचन सार जी की 80वीं कथा का भी थोड़ा अर्थ सुना होगा, समझा भी होगा कि द्रव्य उसकी परिभाषा क्या दी उन्होंने उसमें, अन्वय है सो द्रव्य है। क्या अन्वय मतलब अन मने नहीं, वही मने अवस्था, कि जिसकी कोई अवस्था नहीं, जो सदाकाल अनादि से लेकर अनंत काल तक एक रूप रहता है, उसका नाम द्रव्य है। तो ऐसा द्रव्य, ऐसा तत्व, ऐसा मैं वस्तु मैं हूँ। कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। अपने को एक बात मुझे याद आती है मंगलायतन में आते ही, क्या तो थोड़ी बात आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ मैं। ये आपके जो पवन जी थे ना, जिनने इसकी स्थापना की मंगलायतन की, इनके पिताजी थे पंडित कैलाश चंद जी बुलंदशहर वाले, आप लोगों को बताता हूँ। तो वो हमारे वहाँ आते थे पिड़ावा में, महीने महीने भर तक रहते थे भाई साहब से। तो वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से आसानी से उनको पढ़ाते थे। तो उनने एक बार मुझे खड़ा करके पूछा, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, मुझे खड़ा करके पूछा मंदिर में हमारे, कैसा बताओ तुम कितने हो? मैंने कहा मैं एक हूँ, मैं कमल चंद हूँ। उन्होंने कहा तुम गलत फहमी में हो, तुम एक नहीं हो, तुम 4 हो। मैं एकदम आश्चर्य में आ गया, हम 4 कहाँ हैं? भाई साहब अनिल जी, आप कितने हैं? एक ही है ना। देखो ये भी कह रहे मैं एक ही हूँ, अभी आप लोगों से कहेंगे, आप लोग भी कहेंगे एक ही, लेकिन वास्तव में हम एक हैं क्या? बोलो, देखो सुनना आप ध्यान से, कि पहले तो ये जानने देखने वाला आत्मा वो मैं हूँ। वास्तव में मैं हूँ कौन? जानने देखने वाला जीव। चेतना मेरा लक्षण है, चेतना मेरा गुण है, ऐसा जानने देखने वाला मैं जीव हूँ। ये तो वास्तव में हूँ ना, जो अनादि से था, अनंत काल तक रहूँगा, अभी भी हूँ। तो इसलिए क्या निर्णय हुआ कि मैं तो जीव हूँ, एक बात। अब दूसरी बात, इसके साथ अनादि काल से तेजस और कारमान 2 शरीरों का संबंध लगा हुआ है ना। तत्वाल सूत्र में एक सूत्र है, क्या है? अनादि संबंध से अप्रतिघाते, क्या कि जिन 2 शरीरों का संबंध इस जीव के साथ अनादि काल से है और संसार दशा में किसी भी प्रकार से उनका विच्छेद उनसे नहीं किया जा सकता, उनका घात उनसे पृथक उनको आत्मा से नहीं किया जा सकता। ऐसे तेजस और कारमान 2 शरीरों का संबंध इस जीव के साथ अनादि से है, संसार दशा में रहता है। जब तक सिद्ध दशा नहीं होती तब तक किसी प्रकार के शरीर का अभाव नहीं होता। आनंद दशा में भी औदारिक शरीर भी रहता है, तेजस कारमान शरीर भी रहता है। तो ये दूसरा वो कौन हो गया अपने साथ? तेजस और कारमान 2 शरीर, और ये औदारिक शरीर कितने हो गए अपन? बोलो 2 हो गए ना। एक तो कारमान शरीर
और एक ये औदरिक शरीर, 3 हो गए। एक तो मैं आत्मा, जानने देखने वाला, ज्ञानानंद स्वाभाविक। दूसरे वो तेजस और कारमान 2 शरीर। तीसरा ये औदरिक शरीर। अब चौथा और कौन है बताओ? 3 तो हो गए ना आपके सिद्ध, चौथा और कौन है? कि इन औदारिक शरीर और तेजस कारमान शरीर, उस कारमान शरीर के उदय में आने पर, उससे अपना उपयोग जोड़ने पर जो हमारी वर्तमान पर्याय में राग द्वेष मोह रूप परिणाम होते हैं, ऐसे भाव कर्म है कि नहीं है हमारी भी अनादिकाल से? ऐसे राग द्वेष मोह रूप भाव कर्म भी हमारी पर्याय में अनादिकाल से चले आ रहे हैं। तो कितने हो गए भाई साहब अशोक जी? हो गए ना 4। अब हैं तो हम 4 और मानते अपने आप को एक में एक हूँ। बोलो कितनी भ्रांति है? मूल में ही भ्रांति है, मूल में ही भूल है, कि हैं तो हम 4 और मान रहे एक। तो क्या करें सब, क्या माने? अरे एक है तो एक को एक ही माने ना, 4 को एक क्यों माने? नहीं समझ में आ रही बात? 4 है तो औदारिक शरीर भी जड़ पुद्गल है, तेजस कारमान शरीर भी जड़ पुद्गल है, और राग द्वेष मोह परिणाम भाव कर्म जो आत्मा की पर्याय में उत्पन्न हो रहे हैं वे भी, बोलो, ज्ञान चेतना से शून्य होने के कारण से अजीव है ना? ये 3 तो अजीव हो गए, राग द्वेष मोह भाव कर्म और तेजस कारमान शरीर और औदारिक शरीर, ये 3 क्या हो गए? अजीव। और मैं जीव, मेरे सामने मोक्ष मार्ग पुस्तक में लिखा ना अपना जीवन परिचय, मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगे हुए अनादि से कलंक कर्म मल को। पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा आप लोगों ने? कि मैं कौन हूँ? कि मैं जीव द्रव्य हूँ और चेतना मेरा लक्षण है, और ये कर्म कलंक अनादिकाल से मेरे साथ लगा हुआ है ना? तो ये तेजस कारमान शरीर और औदारिक शरीर, ये 3 तो जड़ हैं, पुद्गल हैं, अजीव हैं, अचेतन हैं, और मैं चेतन जीव हूँ। तो पहले तो ये निर्णय करना, हम जिनवाणी सुनने बैठे, जिनवाणी सुने तो पहले ये निर्णय करके बैठे कि मैं एक हूँ, तो एक कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। वास्तव में इस बात के विचार के अभाव में हम कितना ही सुने, कितना ही पढ़ें, कितना ही बोलें, कितनी क्रिया करें, उससे कभी कुछ नहीं होने वाला है, कभी भी। अनादिकाल से ये जीव अनादि का है, अनंत काल तक रहता है, और ऐसे परद्रव्यों के सहयोग से, कर्मोदय के निमित्त से इसकी पर्याय में अनेक प्रकार के रागादि भाव आश्रव होते चले आ रहे हैं, और उनके उदय में आने पर उनके निमित्त से इस जीव के साथ ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म एक क्षेत्राओं का बंध को प्राप्त होते रहते हैं। तो ये संसार चक्र तो अनादिकाल से चलता आ रहा है और चलता रहेगा, इसमें हमारा कुछ नहीं चलता। बेटा ये मेरे सामने वाला 7 में मत जाओ, थोड़ा मैं इतनी जोर से बोल रहा हूँ और तुम सुन नहीं सकते, थोड़ी सी देर की बात है, सुन लो, बहुत समझने की बात है। ऐसा पहले ये निर्णय करके बैठना कि मैं जीव हूँ, ज्ञान दर्शन चेतना मेरा स्वभाव है, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, और जानने देखने के साथ अनुभव करने वाला भी मैं हूँ, और ये शरीर और ये रागादि परिणाम आश्रय भाव ये सब अजीव हैं, ये जानने देखने वाले नहीं हैं, ये अचेतन हैं, ये मुझसे भिन्न हैं और मैं इनसे भिन्न हूँ। तो सदा जीव तो सदा अनादि से अनंत काल तक जीव ही रहता है। तो जीव जीव ही रहता है, तो जीव जीव का ही कार्य करता है, जीव जीव के ही कार्य का अनुभव करता है और अन्य का अनुभव नहीं करता। ये निर्णय करके पहले तो अपने को बैठना, ऐसा तो इस परमात्मा स्वरूप ग्रंथ के नाम की सार्थकता है। अब इसके अंदर जो परमात्मा का स्वरूप अर्थात आत्मा का स्वरूप, वास्तविक स्वरूप जिसका निरूपण हुआ है, वो आत्मा कैसा है कि वो उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता, बंध मोक्ष भी उसमें नहीं होता। ये सब होता है जिनवाणी में, ऐसा कथन भी मिलता है, बराबर मिलता है जिनवाणी में कि जीव अनादि काल से कर्मों का बंध करता चला आ रहा है, और उन कर्मों के बंध के उदय में अभी आया था ना सबसे पहले कि वो कर्म आते हैं। 183 गाथा में क्या आया था कि कर्म आते हैं, वो अपने आप से आते हैं। क्या शब्द आया था उसके साथ में? अपने आप कर्म आते हैं, अपने आप से आते हैं, किसी के लाए से नहीं आते, कि जीव के बुलाने से कर्म नहीं आते,
क्या जीव के भगाने से कर्म नहीं भगते, कर्म स्वयं अपने स्व चतुष्टय में रहकर परिणमन करते हैं और जीव स्वयं अपने स्व चतुष्टय में रहकर परिणमन करता है। प्रत्येक द्रव्य अनादि से अनंत काल तक अपने अपने स्व चतुष्टय में रहकर ही परिणमन करता है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अंदर दखलंदाजी, उसमें परिवर्तन, उसमें फेरफार, उसमें करने वाला नहीं है और ना हो सकता है। ये महासिद्धांत है। साहब ने लिखा ना मोक्षमार्ग दर्शक में, क्या लिखा? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमित होती है। कोई किसी को परिणमन कराता नहीं, पर को परिणमन कराने का भाव मिथ्या भाव है। और ये मिथ्या भाव क्या है? ये मिथ्या भाव ही हमको इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ होने के कारण से इस संसार में पंच परावर्तन जन्म मरण के दुख सहन करने को सहायक होता है। तो ऐसा मैं जीव हूँ, पहले ये निर्णय करके हमको जिनवाणी सुनना। और यही बात है परमात्मा का बताइए। अभी जो बात चल रही है, अभी तो 183 और 184 गाथा के माध्यम से जो बात चलती है वो बहुत सूक्ष्म बात है, जिसमें पहले बात अंत में जो बात आई, मुझे वो बात भी जोर देकर के कहना है। अभी गुरुदेव के प्रवचन में अंत में 17वीं 18वीं गाथा का रेफरेंस आया था ना उधर। 17वीं 18वीं गाथा की टीका में अमृतचंद आचार्य ने सबसे पहले टीका में सबसे क्या लिखा मालूम है आपको? आबाल गोपाल सभी को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सभी को स्वयं से सदा से स्वयं से ही अनुभूति में आने पर भी, अनुभव में आने पर भी, ये बहुत गजब की पंक्ति है कि आत्मा अनुभूति स्वरूप है। सबका आत्मा, सभी आत्मा, चाहे वो निगोद का आत्मा हो चाहे सिद्ध दशा का आत्मा हो, सभी आत्मा स्वभाव से। देखो मैंने पहले भी मैं आया था भाई साहब सुधीर जी, भाई साहब अशोक जी को भी मालूम होगा, मैं यहाँ आया था तो पहले मैंने इसी मंडप में यहीं बैठ करके एक सूत्र लिखवाया था और आप लोगों को भी लिखवा देता हूँ, ध्यान रखना, आप लिख लो कि स्वभाव का कभी होता नहीं अभाव। क्या बोला? स्वभाव का कभी होता नहीं अभाव और विभाव का कभी रहता नहीं सद्भाव। क्या लिखाया? बोलो। स्वभाव का कभी होता नहीं अभाव और विभाव का कभी रहता नहीं सद्भाव। पहले इसको समझ लो, आगे ये बात फिर करेंगे कि स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव रूप ही रहता है ना। जैसे जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य का स्वभाव क्या है? जानना देखना उसका स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा उसका स्वभाव है। उद्गत द्रव्य उसका क्या स्वभाव है? स्पर्श गंध वर्ण रूप परिणमन करना उसका स्वभाव है। तो ये उसका स्वभाव का उसमें से कभी अभाव नहीं होता। जानना देखना जो जीव का स्वभाव है, जीव में से एक समय के लिए भी उसका अभाव नहीं होता। तो जब जीव, सुनना बहुत गंभीर बात है, जब जीव का स्वभाव जानना देखना है और सदैव उसमें जानना देखना होता ही रहता है, चलता ही रहता है, तो फिर उसमें दूसरा काम होने का अवकाश कहाँ है? समझ में आई बात भाई साहब? बहुत समझने की बात है। जब जीव का स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, प्रत्येक द्रव्य सदा अपने स्वभाव रूप में रहकर ही परिणमन करता है, तो जीव का स्वभाव जो जानना देखना है उसमें प्रति समय वो जानना देखना रूप कार्य कर रहा है। अभी बात समझना बहुत गंभीर आएगी, बहुत सूक्ष्म बात आएगी इस दोनों गाथाओं के माध्यम से। ऐसा जानने देखने स्वरूप स्वभाव स्वरूप भगवान आत्मा जो मैं हूँ और उसमें जानना देखना सदा काल चल रहा है, उसमें वो कर्म जो अपने आप जड़ हैं, उद्गल हैं, द्रव्य कर्म की बात है वो, और भाव कर्म की भी बात करेंगे तो वो भी है, दोनों ही है। लेकिन वो भाव कर्म की बात थोड़ी सूक्ष्म है और द्रव्य कर्म को अपन स्थूल सा समझ सकते हैं कि वो ज्ञाना और नादि जो द्रव्य कर्म हैं वो जड़ हैं, उद्गल हैं और उनमें अपने स्व चतुष्टय से परिणमन हो रहा है। तो जब उनमें अपने स्व चतुष्टय से परिणमन हो रहा है और उनके निमित्त से उनके उदय में आने पर जीव का उपयोग उसके सम्मुख जाता है और जीव की पर्याय में जब राग द्वेष परिणाम होते हैं तो अपन क्या मानते हैं
कि जीव ऐसे राग द्वेष मोह आदि परिणामों का करने वाला है, जबकि जीव तो अपने ज्ञाता दृष्टि स्वभाव रूप परिणाम करने वाला है ना। कभी अपन ने सिद्धांत ये समझा था कि स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, तो स्वभाव तो सदा काल रहता है। तो जिस समय वो ज्ञाता दृष्टा रूप परिणाम कर, स्वभाव रूप परिणाम कर रहा है, उसी समय उसकी पर्याय में जो राग द्वेष रूप भाव परिणाम हो रहा है, अब उसका कर्ता वो कैसे हो सकता? वो अपने ज्ञान, वो दो कार्य हो सकते क्या एक समय में? एक द्रव्य का एक समय में एक ही कार्य होता है, दो द्रव्यों का दो कार्य, एक द्रव्य का एक कार्य। तो जीव द्रव्य का कार्य जानना देखना, उसके स्वभाव रूप परिणाम करना, वो हो रहा है। अब उसी समय जीव की पर्याय में जो राग द्वेष हो रहा है, उसका करने वाला कौन है? ये बहुत थोड़ी सूक्ष्म बात है, इसकी चर्चा भी अपन करेंगे। पहले तो मैं आपको इतनी बात बता देता हूँ कि राग द्वेष मोहादि पर्याय, राग द्वेष मोहादि परिणमन, राग द्वेष मोहादि भाव, शुभाशुभ भाव, आश्रव भाव जो जीव की पर्याय में हो रहे हैं, अनादिकाल से ये अज्ञानी जीव अपनी पर्याय में होते हैं, इसलिए उनको अपना कर्म और अपने को उनका कर्ता मानता चला आ रहा है। अनादिकाल से ये जीव की बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को निकालने के लिए आचार्य कुंकुम देव ने, अमृतचंद आचार्य ने समय सार का कर्ता कर्म अधिकार लिखा। उस कर्ता कर्म अधिकार में एकमात्र आचार्य भगवान यही बात बताना चाह रहे हैं कि रागादि भाव आश्रव जो परिणाम है, कार्य है, ये जीव का कर्म नहीं है, जीव इनका कर्ता नहीं है, ये जीव के कर्म नहीं है। और जो जीव इनको अपना कर्म और अपने को उनका कर्ता मानता है, तब तक वो अज्ञानी बना रहता है ना। 69 नंबर की गाथा में जहाँ से कर्ता का अधिकार प्रारंभ होता है, सबसे पहले कुंकुल आचार्य वेद कहते रे आत्म आश्रव का जहाँ तक भेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थित हो ये है अज्ञानी ऐसे जीव। क्या लिखा? रे आत्मा आश्रव का जहाँ तक, जब तक ये आत्मा और आश्रवों के भेद को नहीं जानता, तब तक वो क्रोधादि में स्थित रहता हुआ संसार परिभ्रमण करता रहता है। अभी ज़्यादा उसकी विस्तार से चर्चा नहीं करना, मुझे तो अभी इन दोनों गाथाओं का विषय लेना। तो ऐसे जो रागादि परिणाम उत्पन्न होते हैं, भाव कर्म, भाव आश्रव, शुभाशुभ परिणाम, पुण्यपाप भाव, ये सब क्या है कि ये सब आत्मा की पर्याय में तो उत्पन्न होते हैं, परंतु आत्मा इनका कर्ता नहीं है। आत्मा तो सदा काल अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रूप ही रहता है और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रूप ही अनुभव करता है, परंतु फिर भी उसकी पर्यायगत योग्यता से, उसकी पर्याय की वर्तमान पर्याय की तत्समय की योग्यता से उसमें ऐसा कार्य होता है। देखो एक सरल सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। कांच होता है ना, कांच है ना। अब कांच में, अनिल जी भाई साहब बहुत समझने की बात है, कांच में हमको अग्नि दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? अग्नि। तो हम क्या कहते हैं कि हमको कांच में अग्नि दिखाई दे रही है। तो बताओ कांच में अग्नि आई? कांच में अग्नि है? नहीं है ना। लेकिन हम क्या मानते हैं कि कांच में अग्नि है। पहली बात तो ये, तो कांच में अग्नि है ही नहीं। कांच के हाथ लगा के देखो, अपना हाथ कितना गर्म होगा? नहीं होगा ना। इसका मतलब कांच ठंडा है, ठंडा ही जैसा है जैसा ही है, तो उसमें अग्नि नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अब वो कांच में अग्नि जो प्रतिबिंबित हो रही है, दिखाई दे रही है, ये किसके कारण से दिखाई दे रही है? समझ लेना बेटा, मैं पूछूंगा आपसे, मैं जब तक यहाँ रहूँगा ना, मेरी आदत पूछने की ज़्यादा है, बोलने की कम है। मैं कम से कम बोलता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पूछ आप लोगों से बुलाता हूँ क्या। परंतु अब अभी तो जो थोड़ा मुझे ये करना है, इसलिए मैं ही बोल रहा हूँ। वो कांच में जो अग्नि दिखाई दे रही है, तो अग्नि तो दूर पड़ी, वहाँ पर है, और यहाँ कांच में दिख रही है, लेकिन कांच में अग्नि है नहीं, कांच में अग्नि में गया नहीं, अग्नि कांच में आई नहीं, इसलिए दोनों तो पृथक पृथक भिन्न भिन्न ही हैं। परंतु कांच में जो अग्नि दिखाई दे रही है, वो किसके कारण से दिखाई दे रही है? वो कांच की स्वच्छता के कारण से। किसके कारण से दिखाई दे रही है? कांच की स्वच्छता के कारण हमको अग्नि दिखाई दे रही है। यदि वही कांच गंदा हो, पूरा धूल दूषित हो, गंदा हो पूरा, तो उसमें अग्नि के कितने हमको दिखाई नहीं देंगे। तो वो कांच की दशा के कारण से,
भाई साहब अशोक जी, क्या वो कांच की दशा वर्तमान में स्वच्छ है, वर्तमान में गंदी है। अगर गंदी है तो उसमें कोई भी सामने वाला पदार्थ प्रतिबिंबित उसमें नहीं होगा, और वो कांच स्वच्छ है तो उसमें सामने जितने भी पदार्थ होंगे सब वैसे के वैसे ही प्रतिबिंबित हो जाएंगे। तो ये कांच की पर्याय की योग्यता की बात हुई ना, कि उसकी कांच की पर्याय की योग्यता से उसमें पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसे आत्मा की भी प्रति समय की पर्याय उसकी अपनी योग्यता से उसमें वो रागद्वेष मोहादि परिणाम अथवा अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रूप परिणाम ये उसकी अपनी स्वयं की योग्यता से होते हैं। भाई साहब समझना पड़ेगा, ये बहुत समझने की बात है। परमात्मा प्रकाश इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है वास्तव में कि यदि हमको एक बार इसका भाव भाषण हो गया तो समझ लो कि यही हमको सम्यक दर्शन हो गया, और सम्यक दर्शन हो गया तो समझ लो हमारे मनुष्य जन्म की सफलता हो गई। अभी भाई साहब वो अनिल भाई साहब मंदिर में पूजा कर रहे थे तो ये कह रहे थे वो पंच परमेष्ठी का अर्घ भी चढ़ाओ। क्या कहा इन्हें? उस समय मुझे याद आया उस पंच परमेष्ठी की पूजन की जयमाला में आता है एक शब्द, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। हमारा मनुष्य जीवन जो हमको मनुष्य पर्याय मिली, इसकी सफलता किसमें है? रोटी खाने में, कपड़े पहनने में, मकान बनने में, बोलो किसमें? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब क्या? बोलो। अभी ज़्यादा चर्चा अभी नहीं करेंगे अपन, अभी इतना ही समझ लो कि सम्यक दर्शन, सम्यक माने भली प्रकार से देखना, दर्शन माने देखना। तो किसको देखना? कि सब तत्वों को, जो तत्व जैसा है, जिसका जैसा स्वरूप है, वैसा का वैसा ही ज्ञान में आवे, वैसा का वैसा ही दृष्टि में आवे, उसका नाम सम्यक दर्शन। तो मैं आत्मा कैसा हूँ, कैसा तत्व हूँ, मेरा कैसा स्वभाव है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कैसी पर्याय हो रही है, इन सबका जैसा का जैसा जैसा स्वरूप है वैसा का वैसे ही हमारा ज्ञान का ज्ञेय बने, हमारे दृष्टि का सद्देह बने, तो उसी का नाम सम्यक दर्शन है। अर्थात सम्यक दर्शन भली प्रकार से वस्तु को देखना, ये हमें देखना आ जावे, ये देखने की दृष्टि हमारी सच्ची हो जावे तो हमारा सारा मनुष्य जन्म का सार्थक बना है, और किसी से सार्थक बना नहीं है। ये बहुत स्पष्ट बात, दो टूक बात है। ये भगवान परमात्मा का ये सच्चा संदेश है। क्या यही परमात्मा का संदेश है? जिनवर एवं बने, जिन्हें भगवान ने ऐसे ही कहा है। क्या कहा? ये हर्षपी गाथा के अंतिम वाक्य है कि जिन्हें भगवान ने ऐसा कहा कि जो आत्मा जैसा है वैसा हमारे दृष्टि में आ जाए, हम उसको वैसा स्वीकार कर लें, बस ये ऐसा ये हमें करने योग्य कार्य है और यही हमें करना चाहिए। इसके अलावा हम कुछ कर सकते भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते। अभी बात बहुत आगे चलती सूक्ष्मता से सचिन जी, कि आत्मा रागद्वेष कर सकता है? अरे आत्मा रागद्वेष नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताओ सचिन जी, आत्मा बोल सकता है? पंडित जी बोल रहे हैं, पंडित जी बोल सकते हैं? ये बात मैं कल कहने वाला था, तेरस के दिन हमारे वहाँ कह करके आया क्या कि वो धन तेरस बनती है ना, तो उस दिन क्या हुआ था कि सब वो भगवान की वाणी बंद हो गई थी ना, योगों का निरोध शुरू हो गया था। अंतिम वाणी, उसके पहले 12 के दिन तक उनकी अंतिम दिव्यध्वनि खिली थी। तो भगवान की दिव्यध्वनि है, भगवान की वाणी है, जिन वाणी है, सही बात है, ऐसा कहने में आता है। तो ऐसा कहने में आता है, ये व्यवहार का कथन है, सापेक्ष कथन है, क्योंकि भाषा वाणी जड़ पुद्गल है और आत्मा चेतन है। आत्मा बोल सकता है क्या? बोलो। भगवान कौन है? अर्पणा जी बताओ, भगवान कौन है? अनंत भगवान जो समोशन में विराजमान है, जिनके अनंत तत्व से प्रकट हुए हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत पीठ, ये प्रकट हुए ना उनके। ये गुण मुख्य उनके जो आत्मा में अनादि से थे, अनंत काल तक रहते हैं, और उनकी वर्तमान पर्याय में जो प्रकट में अनुभव में आ रहे हैं वही अनंत दशा है ना। तो वो भगवान अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य का वेदन कर रहे हैं, उसको जानते देख रहे हैं कि बोल रहे हैं। उसी समय उनके अंदर भाषा वगैरह के परमाणुओं का संयोग था और उनका परिणाम बोलने रूप हुआ। इस अपेक्षा से, इस सापेक्षता से जिनवाणी में ऐसा कथन मिलता है कि भगवान की दिव्यध्वनि खिली और हमने समझी। बोलते रहो तीर्थंकर की ध्वनि, बोलो सब मेरे साथ, बोलो आप सब लोग, तीर्थंकर की ध्वनि गण
बात मैंने आप लोगों से मुझे बुलाने का शौक अभी नहीं है, ये तो मैंने इसलिए बुलाया ईमानदारी से। मैं देख रहा हूँ कुछ लड़के ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा जागृत हो जाए। थोड़ी सी देर की बात है क्या, बात तो ये चलती क्या कि वो भाषा वर्गणा का परिणमन अपने स्वचतुष्टय में रहकर हो रहा है। उसी समय जिस समय भगवान आत्मा अपने ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुणों का परिणमन और अनुभव स्वयं अपनी योग्यता से कर रहे हैं, दोनों द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। तो वो 183 नंबर की गाथा सुधीर भाई ये कहती है कि जब वो ज्ञानावर्णादि अष्टकर्मों का उदय आता है, अब वो अपने आप ही चला जाता है, अपने आप उदय में आता है और अपने आप ही चला जाता है। उसमें आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा तो उस समय भी उनका ज्ञाता दृष्टा ही रहता है, जानने देखने वाला ही रहता है। तो जब वो आत्मा अपना जानने देखने वाला रहता है और जानने देखने रूप अनुभव करता है, तो कर्म बेचारे अपने आप आके चले जाते हैं। मुझे सुधीर भाई साहब ने बुलाया, और कमल जी भाई साहब आप आ जाना। मैं आया रात की 12 बजे, और सुधीर जी भाई साहब दिन भर काम करके थक गए थे बेचारे, क्या करें, दिन भर काम करना पड़ता है, करते करते थक गए, सो गए, गहरी नींद आ गई। अब मैंने आवाज़ दी, 2-3 आवाज़ दी उठे सुधीर भाई साहब, तो क्या होगा बताओ। मैं अपने आप, जब वो डी उठे नहीं बोले तो क्या होगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा। जब वो उठेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं, तो मैं आप चला जाऊँ नहीं चला जाऊँगा। ऐसे आत्मा जो अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, उसको जानकर, उसको मानकर, उसके अनुभव में लीन होता है, उस समय वो कर्म सहजी उदय में आते हैं और अपनी योग्यता से निर्धारित को हो जाते हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो 183 नंबर की गाथा की बात थी कि अपने आत्मा का अनुभव करना चाहिए। इसके बाद 184 नंबर की गाथा में क्या है आपके, बोलो, कि यदि कोई आपको निंदनीय, कठोर, कर्कश, दुर्वचन बोले तो उसको भी हमको समभाव समताभाव से ज्ञाता दस्ता लेकर के मात्र जानते देखते रहना चाहिए। क्या, तो वो अपने आप, वो जो दुष्ट कर्म वचन है ना, कर्कश वचन है ना, वो आपको फल नहीं देंगे। ऐसा होगा, देखो जब भी मैं आपको भला बुरा कहूँगा तो आप भी मुझे भला बुरा कहेंगे, जब मैं आपको भला बुरा ही नहीं कहूँगा तो आप भी। तो ऐसे वो जो वचन का व्यवहार हो रहा है, वचन का परिणमन हो रहा है, उसको हम ज्ञाता दृष्टा से रहकर देखेंगे, जानेंगे, तो अपने आप ही वो वचन हमें दोबारा फल देने वाले नहीं हैं। ऐसा उसमें आया था। ये देखो, इसमें थोड़ा सा मैं 184 गाथा की बात आपको इसमें पढ़ के सुनाता हूँ। देखो, मुझे बहुत मजा आ रहा था वास्तव में। आगे ये कहते हैं कि जो कोई कर्कश कठोर वचन कहे, ये जानते हो आप, ये कर्कश कठोर वचन क्या है? मुझे तो क्या बताऊं भाई साहब, हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो उसमें बताते हैं कि सत्य वचन और असत्य वचन। तो सत्य वचन को भी आचार्यों ने कितने भागों में बांटा है मालूम है? सत्य वचन है, एक तो भाषा समिति, एक वचन गुप्ति है। नहीं, भाषा समिति मतलब हित प्रिय वचन, हितमित प्रिय वचन बोलना, और वचन गुप्ति माने नहीं बोलना। वो उसमें तो सत्य वचन की अपेक्षा से बात है, लेकिन मुझे तो असत्य वचन की बात बताना। असत्य वचन को भी 4 प्रकार का बताया। कौन कौन से असत्य वचन होते हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा बालबोध पाठमाला भाग 2 में, पाप वाले पाठ में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिवार, उसमें ये बात आती है असत्य वचन की, झूठ में। वो झूठ 4 प्रकार का है। एक तो सत्य का अपलाप, अर्थात सत्य को छिपाना, और एक असत्य का उद्भावन। क्या, सत्य को छिपाना, असत्य को प्रकट करना, ये सब झूठ है। और कर्कश वचन, उसमें ये आता है। कर्कश वचन, निंदनीय, कठोर वचन, इनको भी झूठ कहते हैं। मतलब जो बात सच्ची है उसको भी जोर से बोलना। मेरे लिए सब लोग ये बात कहते हैं, पंडित जी आप बात तो बहुत अच्छी करते हो, लेकिन बहुत जोर जोर से चिल्लाते हो क्या? तो ये काय में जाएगा, ये भी असत्य वचन में जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी को वो जोर जोर से चिल्लाना पसंद नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे कर्कश कठोर वचन कहे, ये न कह सकता हो तो अपने कषाय भाव रोकने के लिए निर्विकल्प आत्म तत्व की भावना करनी चाहिए। क्या, वो चक्रवर्ती है ना, भरत चक्रवर्ती, नाम सुना है सबने कि नहीं सुना? उनके लिए ऐसा कहते थे
कि साहब वो बहुत घर में ही वैरागी थे, है ना, घर में रहकर के ही वैरागी का अपने आत्मा को उनसे अनुभव भिन्न अनुभव करते थे, परंतु वैराग्य धारण नहीं कर सके, ऐसी पर्यायगत योग्यता नहीं थी। जब अवसर आया, उचित अवसर आया, पर्यायगत योग्यता हुई, वैराग्य धारण करने का अवसर आया, तो उसी समय सबको छोड़ करके, ये यहाँ तक कहते हैं कि जब चक्रवर्ती जब जीत करके आते हैं और वो अपने महल में प्रवेश करते हैं और उनकी आरती उतारते हैं, उनकी माँ वगैरह जो भी करते हैं, जो भी क्रिया होती है, तो उनकी आँख में आंसू आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? क्यों आ जाते हैं आंसू? साहब वो माँ के ज़्यादा मुझे अभी वो चर्चा नहीं सुनाना है, मुझे तो ये बताना है कि उनके आँख में आंसू आती है तो माँ पूछती है, तू तो आज चक्रवर्ती होकर के आया, 6 खंड को जीत के आया, अरे 6 खंड का अधिपति है, सब तेरे अधीन है, अब तुझे किसका क्या आवश्यकता है, किसकी क्या बात है, तेरे इतना पुण्य का उदय है, फिर आँख में आंसू क्यों? तो क्या कहा उन्हें मालूम है कि माँ तेरा ये अभागा भरत, क्या कहा? अभागा भरत क्यों कहा? बोलो, अभागा भरत क्यों कहा? वो अभागा भरत इसलिए कहा कि जिस समय मुझे चक्ररत्न की सूचना मिली थी, पुत्र रत्न की सूचना मिली थी और आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान होने की सूचना मिली थी, ये तीनों सूचनाएं एक साथ मिली थी उनको, तो उसी समय क्या जब आदिनाथ जी ने दीक्षा ली थी, हमारे भाई तो उनके साथ दीक्षित होकर के, और आज समूह शरण में जब वो केवल ज्ञान हुआ तब से लेके आज तक वो दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, और मैं अभागा चक्र को जीतने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़ा। अब बताओ वो दिव्य ध्वनि सुनने वाले भाग्यवान है कि क्या नाम से चक्र जीतने वाला भाग्यवान है? इसलिए तो उन्होंने अभागे भरत कहा। मुझे तो ये बात इसलिए सुनाना थी कि इतनी बात उस समय भरत के मन में आई कि ऐसा ही अभागा भरत, उसके पहले 1 मिनट पहले उनकी बात दस्ती थी तो चक्रवर्ती ये रानिया महल और सब था, और जिस समय अंतर्दृष्टि हुई उस समय सब क्या कहते हैं, अंतर्मुख अवलोकते विलय होत नहीं बात, उपजे मोह विकल्प से यह समस्त संसार, अंतर्मुख अवलोकते विलय होत नहीं बात। क्या कहा? जब तक ये जीव पर पे दृष्टि देकर के पर में अनुकूलता प्रतिकूलता रूप परिणाम करता रहेगा, तब तक इस मोह के कारण से इसके अनेक प्रकार के राग द्वेष मोह आदि विकल्प परिणाम उत्पन्न होते रहेंगे। तो उनसे विकल्प परिणाम उत्पन्न होते रहेंगे तो ये जीव दुखी रहेगा, क्योंकि राग द्वेष मोह का स्वभाव से ही दुख रूप है, दुख के कारण है। भाई साहब अशोक कहाँ लिखा रहा? समय सार की 72 नंबर की गाथा में, ये अशुचि पना विपरीतता ये आश्रयों के जानकर और दुख कारण जानकर इनसे निर्वर्तन जीव करे। इनको कैसे? ये राग द्वेष मोहादि भावाश्रव शुभाशुभ परिणाम पुण्य पाप रूप भाव जो हमारी पर्याय में होते हैं, जो विकल्प हैं मोह के कारण से उत्पन्न होते हैं, ये सब दुख रूप है, दुख के कारण है। ऐसा जानकर जीव अपने स्वभाव को जानकर, उसमें लिखा है गाथा की टीका में भाई साहब सुधीर जी क्या कि ये आसव परिणाम तो दुख रूप है, दुख के कारण है, इसके विपरीत भगवान आत्मा सुख रूप है और सुख का कारण है। ऐसा जानकर तुरंत आश्रय भाव से निवृत्ति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से इन कर्कश वचन, कठोर वचन, निंदनीय वचन जो भाषा वर्गना रूप परिणमन करते हैं, इनको इन रूप जान करके और अपने को ज्ञाता दस्ता रूप जान करके अपने को अपने स्वभाव रूप जाने और स्वभाव रूप माने, स्वभाव का अनुभव करे, उस समय ये कर्कश वचन, कठोर वचन जैसे हैं अपना परिणमन स्वयं उत्पन्न होकर के और स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाएंगे। उनसे मैं तो सदा काल अप्रभावित रहने वाला तत्व हूँ। डॉक्टर साहब ने उस आत्म कीर्तन में अंतिम पंक्ति बहुत जोरदार लिखी, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर न किसी अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कैसा हूँ? आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। कब? अभी। और अभी का मतलब सदा काल। अभी तो बोला अपन ने, अभी। अभी का मतलब क्या? देखना, एक बात बोल के बात अपनी समाप्त करूँगा।
बहुत अच्छी बात है, समझने की बात है। अभी का मतलब क्या होता है? सदा काल। कैसे? सुनना, आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो ना, इंग्लिश मीडियम में, इसलिए आपकी भाषा में बोलता हूँ। पास्ट इज डेट। क्या बोला? पास्ट इज डेट, फ्यूचर इज इंडेफिनिट। अर्पणा सुन लेना, लिख लेना तेरी खोपड़ी में हो बेटा। क्या करूँ, ये मोह की महिमा है हमारे, वो तो आई नहीं यार। क्या नाम आप? बीना है, हमारे इंदौर वाली। क्या करें, इन लोगों सबसे पुराना मोह है ये मोह की महिमा। पास्ट इज डेट, फ्यूचर इज इंडेफिनिट। क्या बोला? मतलब समझ में आ गया ना सबके, कि भूतकाल तो गुजर गया, खत्म हो गया, इसलिए उसका क्या विचार करना। और फ्यूचर इज इंडेफिनिट, भविष्य का कोई पता ही नहीं है, इसलिए उसका क्या विचार करना। प्रेजेंट इज इम्पॉर्टेंट। क्या बोला? अपना वर्तमान ही मुख्य है। अब सुन लेना कि जिसका वर्तमान मुख्य होगा उसका भूतकाल भी अच्छा होगा, उसका भविष्यकाल भी अच्छा होगा। क्या बोला? बोलो। जिसका वर्तमान मुख्य होगा उसका भूतकाल भी अच्छा होगा। और क्यों? क्योंकि जो वर्तमान है ना वही कल भूत बन जाएगा, और जो वर्तमान है आने वाला भविष्य भी वर्तमान बन जाएगा। इसलिए जिसका वर्तमान अच्छा रहेगा उसका भूत भविष्य सब अच्छा रहेगा। क्या? इसलिए अभी वर्तमान हमारा अच्छा रहेगा तो हमारा भूत भविष्य भी अच्छा हो जाएगा, तो तीनों काल हमारे अच्छे हो जाएंगे। इसलिए तीनों काल में है बी, ये सब तीनों काल का सूचक है। इसलिए मैं आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अभी भूतकाल में भी ऐसा आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व था, वर्तमान में भी आत्मा अनुभव करने वाला तत्व हूँ, और भविष्य में भी आत्मानुभव करने वाला तत्व ही हूँ। और मैं पर परिणति से अप्रभावित हूँ। ये कर्म की परिणति, ये वचन की परिणति, ये सब पर परिणतियाँ हैं। इन सब पर परिणति से अप्रभावित रहने वाला मैं ज्ञानानंद, ऐसा ज्ञानानंद स्वभावी आत्म तत्व हाजिर हुजूर में हूँ। ऐसी प्रतीति, ऐसा विश्वास, ऐसी रुचि, ऐसा ज्ञान हमको ये गाथाएं कराती है। ये गाथाएं पढ़ करके, सुन करके, समझ करके हमारे अंदर इतना अंदर में भाव भाषण होना चाहिए कि मैं ऐसा ज्ञानानंद स्वभावी आत्म तत्व हूँ, ये सब मुझसे भिन्न है। जब तक हमको ऐसा वेद ज्ञान नहीं होगा तब तक हमको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा धर्म का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक धर्म का मार्ग प्राप्त नहीं होगा तब तक सुख की शुरुआत नहीं हो सकती। अगर हमें सुखी होना है तो ऐसे ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जानना, मानना, स्वीकार करना, अनुभव करना, यही एकमात्र हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी और सारे कार्य तो होते ही रहते हैं, इनके हम करने वाले हैं नहीं। मैं बोलने वाला नहीं, मैं चलने वाला नहीं, मैं सुनने वाला नहीं, मैं देखने वाला नहीं, मैं खाने वाला नहीं, कुछ नहीं। मैं आत्मा तो सदा काल ज्ञानानंद स्वभावी था, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ और ज्ञानानंद स्वभावी रहेगा। अगर ये सब प्रतिक्रियाएं होती है तो ये जो दो द्रव्यों की, तीन द्रव्यों की मिली जुली अवस्थाएं हैं, खिचड़ी है कि नहीं है? ये बोलना, मन, वचन, काया, इनका कार्य सुनना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, विचार करना, ये सब। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हमको जगत में जितना इन आँखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, जीभ से चखने में आता है, स्पर्शन से हल्का भाई, रूखा चिकना, ठंडा गर्म हमको जानने में आता है ना, गंध से खुशबू बदबू आदि, ये सब इंद्रियों के विषय। भाई साहब ने पूजन में कहा था आज सुबह क्या कि वो 6वें साल जी की चौथी गाथा में क्या क्या कहा कि सर्वसिद्ध परिचित अनुभव भोग बंधन की कथा है ना, कि सब जीव अनादि काल से इस काम भोग बंधन की कथा से परिचित हैं, यही करते आ रहे हैं और यही अभी भी कर रहे हैं। क्या आत्मा का तो ज्ञान किया नहीं, आत्मा का श्रद्धान किया नहीं, आत्मा का अनुभव किया नहीं, तो क्या हो रहा है? इन्हीं सबका व्यापार हो रहा है। अब इनका सबका व्यापार करने वाला आत्मा कैसे हो सकता है? ये तो परद्रव्य है ना। इसलिए वो आपके सजानंदी ने लिखा ना, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का दूर हटो। क्या बोलो? फिर बोलो दोबारा, बोलो सब। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का
मैं रास्ते में आ रहा था, मैं सोच रहा था, मैं कि वहाँ मंगलाचरण में तो अच्छे अच्छे अभ्यासी हैं, सब सदा काल बहुत अभ्यास होता रहता है, इसलिए वहाँ क्या करेंगे, वो कौन सी गाथा लेंगे। मैं बहुत विचार करता रहा, तो मैं सोचता आ रहा था केवल अपन वो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का मंगलाचरण पे चर्चा करेंगे, जिसमें उनने जयशरण आचार्य क्या लिखा, जयचंदी शाबा ने, सर्वशुद्ध सुज्ञानमय सदात्मा राम, ये मंगलाचरण में लिखा उन्होंने। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के मंगलाचरण में प्रारंभ में क्या लिखा, सर्व विशुद्ध सु ज्ञानमय सदात्मा राम है, आत्मा राम, आत्मा में रमेशो राम कहिए, ऐसा आत्मा कैसा है, सदा काल सर्वविशुद्ध है, ज्ञानमय है, क्योंकि ज्ञान जानने का काम करता है, ज्ञान करने का काम नहीं करता। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, तो मैं जानने का काम तो कर सकता हूँ, लेकिन पर द्रव्यों के करने का काम मैं नहीं कर सकता हूँ। पर को करे न भोगवे जाने जब सुनाम, जो जो पर का करता भोगता आत्मा है ही नहीं, जो ऐसा जानता है, ऐसा जानकर ऐसे आत्मा का चिंतन करता है, वो आत्मा राम होता है। तो मैं ऐसा ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, न कर्मों का करने वाला हूँ, न वचन आदि का बोलने वाला हूँ, ये सब मन वचन काय की क्रिया है, उदय कर्म के उदय के निमित्त से संयोग मिलते हैं, उनकी उनकी क्रिया है, उनका अपना काम है। मैं तो इनका सदाकाल ज्ञाता दृष्टा था, ज्ञाता दृष्टा हूँ और ज्ञाता दृष्टा रहूँगा। इतना ज्ञान, इतनी थोड़ी भाव भाषण हमें इन गाथाओं को पढ़ के हमारे अंदर में उत्पन्न होए, तो हमारे इनको पढ़ना सुनना सब सार्थक हो सकता है। विशेष चर्चा इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इसको पढ़ देता हूँ, फिर इसके बाद में आगे अवसर मिले करेंगे। देखो ये वचन कह सकता है, तो अपने कषाय भाव रोकने के लिए निर्विकल्प आत्म तत्व की भावना करनी चाहिए, है ना बात, कि हमको इन सब को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, कि मैं निर्विकल्प आत्म तत्व हूँ। ये बात अपन करेंगे चर्चा, यही समझने का प्रयत्न करेंगे कि मैं आत्मा निर्विकल्प था, निर्विकल्प रूप हूँ और निर्विकल्प रूप ही रहता हूँ। आत्मा में विकल्प आदि उत्पन्न होते हैं, ये संयोग की अपेक्षा से, संयोगी भाव की अपेक्षा से। क्या कहा, संयोग और संयोगी भाव का मतलब तो समझते हो ना आप लोग, कि नहीं समझते। संयोग माने क्या होता है, कि दो वस्तुओं को एक रूप से देखना, ये संयोग है ना। जीव और पुद्गल, जीव और शरीर, आत्मा और शरीर, इन दोनों को एक देखना। आत्मा और कर्म, ये दो द्रव्य है, इन दो द्रव्यों को एक रूप देखना, ये तो हो गया संयोग। और संयोगी भाव, संयोगी भाव क्या है, संयोग संयोगी भाव के संयोगों पर दृष्टि देने पर हमारी आत्मा में उनके अनुरूप जो परिणाम होते हैं उनको कहते हैं संयोगी भाव, भाव आश्रव। ऐसे परिणाम, ऐसे संयोग संयोगी भावों से भिन्न मैं ज्ञान आनंद स्वभावी आत्म तत्व हूँ, ये हम जाने, ये हम माने, ये हम विश्वास करें और ऐसे ही विश्वास करते रहें। इसी भावना के साथ अपनी अभी की बात को